नमस्कार दोस्तों। मैं एक जानकारी जीरो परिवार के तरफ से आप लोगों को निर्वहन करवा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुने और अमल करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आप सच्चाई उजागर नहीं करेंगे। मिलना न मिलना ये अलग मैटर रहता है, और सच्चाई उजागर करने वाला व्यक्ति हमेशा सच्चाई उजागर करता है। तो जहां आप संपत्तियां अब माफियाओं से मिल रहे हैं, माफियाओं को हटा रहे हैं, लड़ रहे हैं, सबसे अटैच करवा रहे हैं संपत्तियां, तो वहां 21-22 के सवाल का जवाब मांगने में क्या दिक्कत है आपको? आपके पास है, नहीं है, आप मांगो ना मैनेजमेंट से। आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े क्यों हो? किस लिए खड़े हो? जीरो चैनल ने कभी भी नहीं कहा कि वो निवेशकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है, या वो निवेशकों की तरफ से कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। भाई ये आपकी इच्छा है, हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं कंटेंट। आपको सही लग रहा है काम तो आप करो, आपको नहीं लग रहा है तो मत करो। ये तो सच्चाई है ना कि 21-22 का पैसा नहीं है कहीं भी। मतलब वो आतंकवादी को गया है, अगर नहीं गया है तो आप रिकॉर्ड दो, नहीं है तो इसको उसमें इंक्लूड कराओ जाके। उनको बोलिए ना, सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं ना हमारी तरफ से, तो आपका दायित्व बनता है, अपने दायित्व का इतना भी निर्वहन करो। भाई आप अपने निवेशक के लिए खड़े हैं, कौन सा जीरो चैनल आपका है कि आप 21-22 का मुद्दा लो? आपको तो मेन आपका निवेशक बोलता है ना, जिसके लिए आप खड़े हैं। और यदि आप किसी के नौकर नहीं है तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? भाई जाइए तो यहाँ तो ऑब्जेक्शन उठाइए भैरव सिंह राजावत के खिलाफ, जिसने वहां पे आप लोगों की तरफ से एफिडेविट दिया। उसने किसने किसने एफिडेविट क्यों दिया आपकी तरफ से, जब आपका नौकर नहीं है वो? तो उसने एफिडेविट दिया, फिर सारे के सारे लोग बैठ के देख रहे थे उसको। तो वहां तो जाइए ही मत। उससे अच्छा तो आप लोग घर ही में बैठिए, वो ज्यादा सही है। तो अगर करिए तो सही करिए। यहाँ से जो जान कार्रवाई हुई है वो निवेशक ने स्वयं अपने हाथों से की है। वो किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, वो उसको पता है आवेदन में क्या लिखा है, वो उस आवेदन को लगा रहा है, वो अपनी तरफ से लगा रहा है। 5 करोड़ 15 लाख निवेशकों की तरफ से नहीं लग रहा है ये आवेदन। ये आवेदन उस व्यक्ति की तरफ से लग रहा है जो उसमें साइन कर रहा है नीचे। तो कृपया ऐसा कुछ करिए और पारदर्शिता बनाए रखें। जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो निवेशकों को बताएं, जिसके लिए आप लोग बने हैं। तो अपने दायित्व का निर्वहन करें, है ना? नौकर आप हैं निवेशकों के। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि मैं 5 करोड़ 15 लाख निवेशकों के हित में मैंने अपना ये संगठन बनाया है, मैं उनको यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, उनकी बातें मैं कोर्ट तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि एक गरीब, एक आम नागरिक, एक गरीब निवेशक के लिए मुश्किल है बहुत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना या अपनी बात को यहाँ तक पहुंचाना। तो मैं एक मीडियम बन रहा हूँ आपके सुप्रीम कोर्ट और निवेशक के बीच में। यदि आप ऐसा लिख के दे रहे हैं कोर्ट में, तो आप हैं नौकर। आप 5 करोड़ 15 लाख निवेशकों के नौकर हैं। भाई अगर जीरो चैनल सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलता है कि मैं निवेशकों की तरफ से बोल रहा हूँ, और यदि निवेशक जो बोलना चाहता है वो जीरो चैनल ने नहीं बोला, उसका उल्टा बोला, तो निवेशक को अधिकार है जूता उतार के जीरो चैनल को मारे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने वो दो झापड़ मारे, अधिकार बनता है उसका। क्योंकि अपन उनके लिए वहां पे खड़े हैं। सिर्फ पैसा मेरा फंसा है, मैं अपने लिए जा रही हूँ, मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो फिर किसी का कोई मतलब नहीं बनता मेरे लिए बोलने का। भाई मेरी मर्जी, मुझे चाहिए जमीन, मुझे तमिलनाडु में चाहिए, मैं बोलूंगी। लेकिन मैं दूसरे के लिए नहीं बोल सकती। यदि अपन बोल रहे हैं, दूसरों के लिए खड़े हैं, तो फिर सुनना पड़ेगा। अगर जीरो चैनल सुप्रीम कोर्ट में जाता है और ऐसा एफिडेविट देता है कि मैं निवेशकों की तरफ से यहाँ खड़ा हूँ, निवेशकों की गिनती नहीं होती, फिर वो 5 करोड़ 15 लाख निवेशक पूरे पूरे होते हैं। यदि अपन उनके लिए खड़े हैं वहां और उनके हित का ना बोल रहे हैं, अपनी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर जूते खाने का भी हमारा बनता है। फिर अधिकार बनता है निवेशकों का हमें जूता मारने का, और हमारा दायित्व बनता है कि हम चुपचाप वो जूता खाएं। और जीरो चैनल अब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, ना वो जाएगा। आपको जाना है, आप जाइए, अपन आपको रास्ता दिखाएंगे। मेरा पर्सनल पैसा फंसा होगा तो मैं अपना नाम लेके जाऊंगी, जीरो चैनल नहीं जाएगा। जीरो चैनल आपको रास्ता दिखाएगा प्रॉपर, जहां जाना है, सच्चाई आपको देगा। आपको सही लगता है तो आप जाइएगा, आपको नहीं लगता है तो आप मत जाइएगा। लेकिन किसी और को आपकी तरफ से वहां खड़ा नहीं करेगा।
क्योंकि भैरव सिंह राजावत पे एक बार विश्वास करने का नतीजा देख चुके हैं। ना उसने गद्दारी की सो की, ना किसी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, ना वो बात किसी को पता चली। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंच गया उसके बाद तो आधे से ज्यादा निवेशकों को पता चला कि ऐसा कुछ भैरव सिंह राजावत ने कभी कहा भी था। तो जिस समय भैरव सिंह राजावत ने कहा था उस समय से लेकर जब ये बात जीरो चैनल द्वारा वायरल की गई, जब निवेशकों को पता चला, इतने समय के बीच में इस संबंध में क्या किया हर एक संगठन ने, ये पूछने का अधिकार आपको बनता है। और यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको गाली देने का भी आपका अधिकार बनता है, अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं आप। इसके आगे मैं चलिए आपको एप्लीकेशन बता देती हूँ, ये बन चुकी है। इसमें ये 4 अधिकारियों को मेन भेजनी है, जो जो अपन की जांच इसमें हो सकती है, जिसमें जैसे कि सीबीआई है, सीबीआई जांच करेगी। जो जो जांच अधिकारी है, क्या है, राष्ट्रपति जांच नहीं कर सकता, तो जो जो लोग उसमें प्रेशर डाल सकते हैं उनको अपन प्रति भेजेंगे, सीसी में डालेंगे, और सेवा में जो ऊपर मेन 2 बॉक्स में रहते हैं उसमें उनको भेजेंगे अपन, जो जांच करते हैं, जैसे सीबीआई, सेबी। ये अभी इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अपन एड्रेस अवेलेबल करेंगे, जिनको जो सही लगता है वो उसमें लगाए। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये जांच है, जांच विभाग है, ये जांच कर सकते हैं। एसएफआईओ, ये जांच कर, 10-20 में डली हुई है। इसके आगे अपन विषय पढ़ लेते हैं। पीएसईएल लिमिटेड द्वारा 21/8/2014 व 22/8/2014 की तारीख में किए गए महाघोटाले से आतंकवादियों की मदद कर देश को विकलांग बनाने की साजिश करने की जानकारी देने हेतु निवेदन पत्र। अब जानकारी है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, अपन ये जानकारी दे रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, ये अपन जानकारी दे रहे हैं हर एक विभाग को, क्योंकि ये अपन पीएसीएल के एक निवेशक होने के नाते नहीं कर रहे हैं। अब ये भी मैं क्लियर कर दूं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं वो पीएसीएल के निवेशकों के लिए खड़े हैं, लेकिन हम एक आम नागरिक के लिए खड़े हैं। हम पीएसीएल के निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए नहीं है, हम एक आम व्यक्ति के लिए खड़े हैं, जिसके जिन पैसों का दुरुपयोग किया गया। अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो जरूरी नहीं है वहां पीएसीएल का निवेशक ही मारा जाएगा, वहां कोई भी मारा जा सकता है, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति मारा जा सकता है। तो अपन हर व्यक्ति के लिए खड़े हैं, हम देश हित में खड़े हैं। भी मैं क्लियर कर दूं, तो सुप्रीम कोर्ट में हम कभी ऐसा बोल भी नहीं सकते कि हम पीएसीएल के निवेशकों के लिए खड़े हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं है कि 21 और 22 अगस्त 2014 के पैसे को अगर कहीं मिस यूज जहां भी किया जाएगा वहां पे सिर्फ उसका नुकसान पीएसीएल के निवेशकों को ही होगा, नहीं, वो देश के किसी भी नागरिक को हो सकता है। तो अपन उनके लिए हैं, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। ये सब देश हित का मामला है, ठीक। और अगर आप खड़े हैं किसी को भुगतान दिलाने के लिए, तो उनसे आपका बातचीत करना, उन तक आपकी जानकारी और आपकी उन तक जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है, और उनके सवालों का जवाब देना भी आपका दायित्व बनता है। 21-22 का अगर आप मुद्दा नहीं उठा रहे हैं तो क्यों नहीं उठा रहे हैं, इसका भी आपको जवाब देना बनता है। एविडेंस आपके पास सब है। जो जो निवेशक ने अपने ब्रांच मैनेजर से पूछा था, जिस ब्रांच मैनेजर ने एफिडेविट में नहीं लिख के दिया कि मैंने पैसा देखा, भाई आपको नहीं पता तो आप बोल दो ना, मुझे नहीं पता पैसा कहाँ गया, ये इन लोगों को जानकारी होगी, मैंने तो यहाँ पे पैसा दे दिया था, मेरी जिम्मेदारी यहाँ खत्म। अगर उसने नहीं दिया तो मतलब उससे पूछताछ होगी, ज्ञापन इस बात का देने जाइए। भाई क्यों नहीं देना चाहते हैं आप? अगर वो गिरफ्तार होगा तो आपकी जेब से क्या झला जाएगा? भाई वो व्यक्ति गिरफ्तार होगा ना, कौन सा संगठन वाले के ऊपर बोल रहे हैं कि इन्होंने 21-22 का लिया है। जिस समय ब्रांच खुली हुई थी उस ब्रांच में जो जो लोग पैसे जमा कर रहे थे, मतलब पैसे ले रहे थे निवेशकों से, पैसे गिन रहे थे, उनसे पूछना है कि पैसा कहाँ गया। फिर वो अपने ऊपर पूछेंगे, मैनेजर से पूछना है कि संगठन के लोग मैनेजर थे क्या, अगर थे तो फिर भाई वो तो उनकी कमी है कि ऐसे लोगों को अपने संगठन में रखा है। तो ये जांच तो ये करनी पड़ती है, ये देश हित की जांच है। इसके लिए अगर कोई इनकार करता है तो फिर देश का नागरिक होने का कोई वो नहीं है। मेरे को देश का संविधान कभी कोई नहीं कहता, कोई दबाव नहीं डालता, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं कि कोई मेरा चेहरा देखे, ये मेरी इच्छा है।
अगर ऐसा कंपलसरी होता तो यूट्यूब में ऐसे कभी मिलता ही नहीं। भाई जिनको मेरे को अपना डाटा देना है मैं उनको दे चुकी हूँ, जिनको नहीं देना को महत्वपूर्ण नहीं समझती। तो आपका दायित्व बनता है कि आप निवेशकों को जवाब दें, तो वो तो आपको देना पड़ेगा जो जरूरी है। मेरा भी जरूरी है, मैं यूट्यूबर हूँ, तो मेरा डाटा सारा अवेलेबल है जहां जहां होना चाहिए। तो जो मेरा दायित्व बनता है वो मैंने निभाया है। आपका निवेशक आपसे सवाल कर रहा है तो उसको जवाब देना आपका कर्तव्य बनता है। नहीं निभाते हैं तो फिर जूता खाना भी आपका बनता है। तो इसके आगे अपन एप्लीकेशन शुरू करते हैं। अब इधर उधर की बातें करने से अच्छा, क्योंकि फिर टाइम उसी में निकल जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो बड़ा बन गया, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से मैं ये एप्लीकेशन ही रीड कर लूँ। ये शाम तक जो भी करेक्शन होगा करके आपके ग्रुपों में आ जाएगी। जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से हमसे, वो लोग, रिक्वेस्ट है मेरी, आप पर्सनली बात करके आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। फिर बाद में दिक्कत होगी आपको, इसलिए बोल रही हूँ। क्योंकि जो ग्रुप में है बस फिर उनको ही, अगर अभी कोई ग्रुप से निकाल करके किसी की हेल्प कर रहा है तो वो अभी का ही है कुछ, उसके आगे वो हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि अपन ऐसा जुगाड़ करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन आपको जाएगी, फिर आपके अलावा उस एप्लीकेशन को और कोई नहीं लगा सकता, वो सिर्फ आप ही लगा सकते हैं। अपन ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। अब एप्लीकेशन है। मान्यवर सविनय निवेदन यह है कि पीएसीएल लिमिटेड नामक कंपनी, जो कि आरओसी जयपुर से रजिस्टर्ड थी, पर 22/8/2014 को रियल एस्टेट के नाम पर सीआईएस का व्यापार करने के आरोप में सेबी द्वारा बैन लगाकर पीएसीएल के डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर सभी निवेशकों के भुगतान प्रदाय करने का कार्यभार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर एम लोढ़ा कमेटी के अधीनस्थ सौंपा था। तथा हाल ही में 24/12/2021, अभी जो दिसंबर गई, हाल ही में यह बात भी सामने आई है कि सीबीआई ने उपरोक्त कंपनी में 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के आरोप में चंद्रभूषण ढिल्लों, प्रेमनाथ मनमोहन, कमल महाजन, मोहनलाल सहजपाल, कंवलजीत सिंह तूर के साथ साथ दिल्ली, चंडीगढ़ और कलकत्ता के प्रवीण कुमार, मनोज कुमार जैन, आकाश अग्रवाल, अनिल कुमार खेमका, सुभाष अग्रवाल व राजेश अग्रवाल नामक कुछ व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। ये सबको अवेलेबल है। इसके अलावा हमें यह भी जानकारी मिली है कि समय सीबीआई उपरोक्त कंपनी के प्रसिद्ध हाउस पार्टनर मंगेश थरवल से भी उपरोक्त कंपनी में 350 करोड़ रुपए का घोटाला करने के आरोप में जांच कर रही है, तथा बहुत जल्द ही सीबीआई इस बात की पुष्टि करेगी। अब ये जैसे 60,000 करोड़ की भी बातचीत पहले ही हुई होगी, जिसकी पुष्टि उन्होंने अखबार में न्यूज छपा करके करी। अब इसकी भी पुष्टि वो बहुत जल्द करेंगी। अभी अपन को ये जानकारी मिली है जो हम साझा कर रहे हैं। इसके आगे इस हम आप महोदय जी को एक बार पुनः इनसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि बहुत समय से सोशल मीडिया पर यह जानकारी आने से पूरे देश में हड़कंप सा मच चुका है कि पीएसीएल लिमिटेड की लगभग 400 शाखाओं के माध्यम से 21/8/2014 व 22/8/2014 की तारीखों में बैन लगने से पूर्व, अर्थात मात्र 1.5 दिन में ही लगभग 5 करोड़ से अधिक की रसीदें, पैसा जमा करने की पावतियां जारी करके लगभग 15,000 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए थे, जिनसे ना ही कहीं कोई संपत्ति खरीदी गई और ना ही वह एकत्रित राशि किसी बैंक में जमा की गई, बल्कि वह लगभग 15,000 करोड़ रुपए पीएसीएल लिमिटेड के 5,000 कुख्यात एरिया कमांडर द्वारा देश में असंवैधानिक गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से आतंकवादियों व नक्सलवादियों तक पहुंचाए गए। ये हो गया जो आप सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो जीरो चैनल बोल रहा है ना। जिन व्यक्तियों का कहना है कि मेरे सामने सबूत लाओ सबूत लाओ, तो पहला तो अपन ने ये बोला, इसके आगे अपन सबूत की भी बात करते हैं। सबूत, अब इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं होता है।
अब देखिए, ये आप लोगों ने सुनी जब जानकारी, तो क्या किया इसके आगे। आगे निवेदन यह है कि प्रार्थीगण को पहले तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, किंतु अपनी संतुष्टि मात्र के लिए प्रार्थीगण ने अपने इंट्रोड्यूसर से लेकर टॉप सीनियर तक व अपनी ब्रांच के शाखा प्रबंधक से लेकर मैनेजमेंट तक इस बात को साझा किया तथा उनसे इस अफवाह पर टिप्पणी मांगी, तो उनके द्वारा बात को यह कहकर घुमा दिया गया कि सेवी, लोढ़ा कमेटी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, मैनेजमेंट, यूट्यूबर आदि सब चोर हैं और ये सब पैसा खा रहे हैं बस, तथा कार्य कोई नहीं करते। हमने फिर इनसे उपरोक्त मामले पर टिप्पणी मांगी, तब भी उन्होंने वही उपरोक्त बात कहकर असल मुद्दा टाल दिया। उनके द्वारा कोई संतुष्टिजनक उत्तर ना मिलने पर हमने लिखित रूप में उनसे सवाल किया कि क्या 21/8/2014 व 22/8/2014 को एकत्रित किया गया लगभग 15,000 करोड़ रुपए वाकई में आतंकवादियों तक पहुंचाया गया है, और यदि ऐसा नहीं है तो उस पैसे को किस बैंक में जमा किया गया, या उस एकत्रित राशि से कहां कहां पर कौन कौन सी संपत्ति खरीदी गई, तथा इस पर भी उन्होंने हमें लिखित में कोई जवाब नहीं दिया तथा मौखिक रूप से कहा कि ये सब फालतू है, कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ते हो तुम, यह सब बेवकूफ है। इससे बड़ा एविडेंस आपको क्या चाहिए। इससे बड़ा एविडेंस और क्या चाहिए। जिस व्यक्ति ने पैसा लिया उसको यही नहीं पता कि उसने पैसा कहाँ। तो ये मुद्दा नहीं उठाने का बहाना है एक प्रकार से, जिसको उठाना है वो उठा रहे हैं। भाई जो है देश हित में है, एक आम आदमी उठा रहा है मुद्दा, और संगठन को पहले प्रूफ चाहिए। प्रूफ क्यों देंगे भाई, कोई भी क्यों देगा प्रूफ। जिन्होंने पैसा मिस यूज नहीं किया, जिन्होंने जाके बैंक में जमा किया, जिन्होंने उस बल्कि ये भी तो है ना, आपको माफियाओं वाली संपत्तियां जब्त करानी है तो आप इस वे में लेके चलो कि 21 और 22 अगस्त के पैसे से हो सकता है और संपत्तियां खरीदी गई हो, पता लगाइए उसका। और संपत्तियां कहाँ खरीदी गई, जो अगर आतंकवादियों को नहीं गया तो जाहिर सी बात है फिर जिन्होंने संपत्ति खरीदी होगी ना, बैंक में भी नहीं दिया तो वो भी तो लोढ़ा कमेटी को जब्त करानी है ना। तो निर्वहन करें अपनी जिम्मेदारी का, किसी भी तरीके से करें। यदि आप किसी के मिलने का इंतजार करेंगे कि ये व्यक्ति मुझे मिलेगा तभी मैं करूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो फिर ये आपकी मंशा है। फिर एक ना तो एक दिन तो निवेशक आपके पूछ करेंगे ही ना। अगर निवेशक आपसे कुछ बोल रहा है, आप रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहे हैं, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, क्या पहली बार है क्या, लाइव में कभी कॉलिंग हुई नहीं क्या किसी से। चलिए वो भी शुरू कर देंगे, थोड़ी अपन व्यवस्था बनाए। फिलहाल तो देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है हर जगह, फिर लाइव में भी बात की जाएगी आप सबसे। भाई जवाब दीजिए ना, क्या दिक्कत है। हम गलत हैं तो हम गलत हैं, सबको बताइए, हमसे बात करके डायरेक्ट अपन लाइव में ही बात करेंगे, नहीं करनी हमको आके सामने। मैं एक निवेशक हूं, मैं एक ईमानदार निवेशक हूं। जो मैं आपके घर 10 बार आ चुकी हूँ आपसे सवाल करने, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, उसके बाद आप बोलते हैं मैं क्या बता के जरूरी आया कि मैं जीरो चैनल चलाती हूँ। भाई मैं एक आम नागरिक बन के जब आपके पास पूछने के लिए आई तो आपने मुझे इनकार कर दिया, आपने रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। भाई एक पीड़ित निवेशक जीरो चैनल है, हर पीड़ित निवेशक जीरो चैनल है, हर आम नागरिक जीरो चैनल है जो देश हित में काम करता है, हर आम व्यक्ति एक जीरो चैनल है जो चाहता है कि देश में खुशहाली बनी रहे, जो चाहता है कभी आतंकवादी हमले ना हो हमारे देश में, वो जीरो चैनल है। तो जिस भी निवेशक से आप मिले सबको जवाब दें, सब में जीरो चैनल है। और यदि नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आप लिख के दे दीजिए कि मैं 5 करोड़ 15 लाख निवेशकों की तरफ से नहीं हूं, मैं इस निवेशक की तरफ से हूँ, जो जो जिन जिन के लिए आप खड़े हो उनका नाम दे दीजिए, मैं इस इसकी तरफ से हूँ। तो ताकि जब भी आप कोई एफिडेविट दें तो वो सबकी तरफ से ना माना जाए,
क्योंकि पोर्टल पे प्लॉट अलॉटमेंट सबके में दिखा रहा है, उन सिर्फ 25% निवेशकों के में नहीं पूछ रहा है प्लॉट अलॉटमेंट, सबके में पूछ रहा है। इसके आगे निवेदन यह है कि उपरोक्त मामले पर कोई संतुष्टिजनक उत्तर न मिलने पर प्रार्थीगण ने स्वयं ही अपनी ब्रांच में 21/8/2014 व 22/8/2014 की तारीखों में जारी रसीदें एकत्रित कर उनका हिसाब किताब लगाना प्रारंभ कर दिया तथा यह पाया कि पीएसीएल लिमिटेड की सीएससी, यहाँ अपनी सीएससी का नंबर डालेंगे आप, फिर यहाँ पे एड्रेस डालेंगे ब्रांच में 21/8/2014 व 22/8/2014 को लगभग इतने करोड़, इतने लाख, हजार और इतने रुपए जो आपका हो अमाउंट, इसमें फिगर वो फिल करके एकत्रित किए गए, जिसका एविडेंस आपके पास है, पहली रसीद और आखिरी रसीद। उसकी आप फोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच करेंगे ताकि वो इसको निकाल सके कि हाँ ये एवरेज निकाला गया है। उपरोक्त राशि का विवरण प्रार्थीगण द्वारा एकत्रित 21/8/2014 की पहली रसीद संख्या व 22/8/2014 की आखिरी रसीद संख्या के माध्यम से के मध्य जारी रसीदों के औसतन मूल्य से जोड़ा गया है तथा उपरोक्त दर्शाई दोनों ही रसीदें प्रार्थीगण के पास उपलब्ध हैं तथा इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि 21/8/2014 व 22/8/2014 को इतने करोड़, इतने लाख, हजार, इतने रुपए से भी अधिक धन एकत्रित किया गया हो, क्योंकि उस तारीख में एकत्रित धन का सही विवरण तो उस दिन काउंटर पर बैठे लोग व शाखा प्रबंधक ही दे सकता है, किंतु वे सभी लोग जवाब देने के बजाय बात को घुमा रहे हैं तथा इनके द्वारा दिए गए जवाबों को सुनने के बाद हमें तो आतंकवादियों तक पैसा पहुंचाने वाली बात बिल्कुल सही लगने लगी है। ये एक आम निवेशक कह रहा है, जीरो चैनल नहीं कह रहा है। जीरो चैनल ने तो कह दिया। अब जो ये है, अपनी पहली और आखिरी रसीद का औसतन मूल्य निकालने के बाद जब उसने ब्रांच मैनेजर से पूछा इतना पैसा कलेक्ट हुआ था कहाँ गया, और उसने जवाब नहीं दिया, तो ये एक आम निवेशक कह रहा है। अब जीरो चैनल नहीं कह रहा, वो पहले ऊपर दूसरे पैराग्राफ में जीरो चैनल कह रहा था कि आतंकवादियों को गया है। अब ये एक आम निवेशक कह रहा है, तो फर्क समझिए। ये कार्यवाही एक आम निवेशक कर रहा है अपने एविडेंस मौजूद करके। ये 21 और 22/8/2014 की पहली और आखिरी रसीद जीरो चैनल ने नहीं अवेलेबल कराई, ये आप लोगों ने खुद एकत्रित की है। तो साथियों, यदि कोई संपत्तियां माफियाओं से लेकर के लोढ़ा कमेटी को जब्त करा रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये उनका कर्तव्य है, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, उसके लिए तो मैं भी उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन इसके अलावा और भी कई दायित्व होते हैं, वो आपको निभाने पड़ेंगे। नहीं निभा सकते हैं तो फिर एक एक्सक्यूज दे करके आप बात नहीं डाल सकते हैं कि वो मेरे से मिले, पहले मेरी मीटिंग करे। भाई, मीटिंग आपको एक आम निवेशक से करनी पड़ेगी। एक आम निवेशक यदि आपसे पूछ रहा है तो उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। वो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसको रिकॉर्डिंग करने की देनी पड़ेगी। आपकी रिकॉर्डिंग 4 लोगों तक वायरल होगी, तभी वो 4 लोग समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिर वो आपसे, आपने जो चैनल चालू किया बिल्कुल सही है, सब लोग आपकी बात जानेंगे। लेकिन एक आम नागरिक यदि पूछ रहा है 21-22 का मुद्दा, तो वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप उनकी तरफ से ही तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं ना, और कलेक्शन तो वहीं से हुआ है ना, कलेक्शन तो इधर ही से हुआ है ना। तो आपको अधिकार बनता है, आपको सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा। अगर आप निवेशकों की तरफ से खड़े हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि भंगू से पूछा जाए कि ये 2 दिन का कलेक्शन कहाँ गया, क्या उधर तक पहुंचा था ऊपर से कि नीचे से ही चला गया। तो ये सवाल करना अति आवश्यक है, तभी अगली संपत्तियां भी माफियाओं से आप ले सकेंगे। यदि ये ना गया होगा आतंकवादियों तक, तो जो इस पैसे से संपत्ति खरीदी गई वो भी तो आपको माफियाओं से लेनी है। अब अतः माननीय महोदय जी से विशेष निवेदन है कि जिस प्रकार सीबीआई ने 60,000 करोड़ रुपए तथा 350 करोड़ रुपए के घोटाले पर सख्ती से कार्यवाही की है, ठीक उसी प्रकार माननीय महोदय जी पीएसीएल लिमिटेड द्वारा अपनी लगभग 400 शाखाओं के माध्यम से 21/8/2014 व 22/8/2014 की तारीखों में बैन लगने से पूर्व अर्थात मात्र 1.5 दिन में ही लगभग 5 करोड़ से अधिक की रसीदें, पैसा जमा करने की पावतियां जारी करके जो लगभग 15,000 करोड़ रुपए एकत्रित कर अपने 5,000 कुख्यात एरिया कमांडरों द्वारा देश में असंवैधानिक गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से आतंकवादियों व नक्सलवादियों तक पहुंचाए गए
इस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं जांच एजेंसियों से, क्योंकि वही जांच कर सकते हैं, एक आम व्यक्ति जांच नहीं कर सकता है। तथा सत्य को शीघ्र से शीघ्र ही उजागर करें, तथा ताकि देश में होने वाले आतंकवादी व असंवैधानिक घटनाएं टाली जा सके। बिल्कुल सही है। इसके आगे आगे यह भी निवेदन है कि जिस प्रकार अचानक से उपरोक्त कंपनी में 60,000 करोड़ रुपए के घोटाले वाली बात उजागर हुई है, जिसकी किसी को कोई भनक तक नहीं थी, तो हमें आशंका है कि 21/8/2014 व 22/8/2014 में 15,000 करोड़ रुपए से भी कई गुना अधिक पैसा एकत्रित हुआ होगा, तथा उस एकत्रित पैसे का बहुत भारी दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि पीएसयू लिमिटेड से जुड़े जितने भी लोगों से 21/8/2014 व 22/8/2014 का लेखा जोखा मांगा गया, उन्होंने हमें लेखा गया तो लेखा जोखा मांगा गया तो उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि वह एकत्रित पैसा आतंकवादियों को नहीं गया है, बल्कि बात को हमेशा घुमाने का प्रयास किया है। इसीलिए हमारी आशंकाएं दिन प्रतिदिन दोगुनी होती जा रही हैं। यहाँ तक कि हमें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट व सेशन कोर्ट में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तथा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी पर जो जानलेवा हमला हुआ है, उसके पीछे भी इन्हीं कुख्यात एरिया कमांडरों का हाथ होगा, क्योंकि प्रार्थीगण को भी पीएसईएल लिमिटेड के हाउस पार्टनरों व एरिया कमांडरों द्वारा हमें यह, यानी जो ये लिख रहे हैं पत्र, उन्हें आतंकवादियों तक पहुंचाए जाने वाले मामले पर हमारे द्वारा मौन धारण नहीं किया गया तो हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा धमकी दी गई इनके द्वारा। तो ऐसा भी हो सकता है, जब भाई जब ये लोग हमें शांत करवा सकते हैं, तो क्या ये आतंकवादियों की ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो उनका हाथ नहीं है? क्या गारंटी है इस बात की? इसके आगे, अतः माननीय महोदय जी से देश के एक ईमानदार नागरिक की हाथ जोड़कर यह दरख्वास्त है कि उपरोक्त 21/8/2014 व 22/8/2014 को एकत्रित किया गया लगभग 15,000 करोड़ से भी कई गुना अधिक धन आतंकवादियों व नक्सलवादियों तक पहुंचाए जाने वाली बात पर सख्त कार्रवाई करें, तथा आतंकवादियों के मददगारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने की दया प्रदान करें। आपको कार्यवाही, ये थोड़ी स्पेलिंग्स मिस्टेक है, मैं इनको करेक्ट करवा दूंगी। ये कार्यवाही की जगह कार्यवाही लिखा है और वहाँ करने की जगह में लिखा था, तो इसको मैं करेक्ट करवा दूंगी शाम तक। आपको कार्यवाही करने में आसानी हो, इसके लिए उपरोक्त मामले को दबाने के लिए प्रार्थीगण को जिन जिन लोगों द्वारा जान माल की धमकी दी गई, उनके नाम, मोबाइल नंबर व पते की सूची संलग्न है। आपको जो मुझे नाम इम्पोर्टेंट लगते हैं, मैं उनको नाम, फोन नंबर और एड्रेस लिख करके दूंगी। प्लस जो लोग जिनको हम नहीं जानते हैं, जो आपके प्रदेश के हैं, जो आपके शहर के हैं, जो आपकी सीएससी के हैं, जो आपको बार बार रोकते हैं 21/22 का मुद्दा आगे ना बढ़ाओ, कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, आप उनका भी नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस उसमें लिख सकते हैं। मैं आपको एक ब्लैंक पेपर दे दूंगी, एक खाली पेपर भी दे दूंगी कॉलम बना के, और एक में अपन कुछ लोगों के नाम भी लिख करके अवेलेबल करा देंगे। तो वो दो सूचियां आप लगाएंगे, एक हम जो दे रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि नहीं वो लोग पॉजिटिव है, तो वो वाला पेज आप भले हटा दीजिएगा, तो आपको जो सही लगता है आप वो भरिएगा। तो वो अपन सूची दे रहे हैं। एक 21/22 की रसीद आपको अब इसके साथ संलग्न करनी है। दूसरी, वो निगेटिव सीनियरों की लिस्ट। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा यह भी माननीय महोदय जी को मात्र देश हित में भेजा जा रहा है, तथा यह कोई शिकायत नहीं है, किंतु आप महोदय को यह सब जानकारी देकर प्रार्थीगण अपने देश का नमक खाने का कर्ज अदा कर रहे हैं, ताकि हमारे देश को कोई हानि, यहाँ पे भी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, हानि ना पहुंचे पहुंचे तथा माननीय महोदय जी से भी आशा है कि वह देश हित में उपरोक्त मामले पर कार्यवाही अवश्य करेंगे। अंत में माननीय महोदय जी से यह भी निवेदन है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, तथा प्रार्थीगण का नाम उजागर होने से प्रार्थीगण की जान भी जा सकती है, तथा उनके बाद उनके परिवार को
अत्यधिक कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए माननीय महोदय जी से प्रार्थी गण का नाम गोपनीय रखते हुए आतंकवादियों के मददगारों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करें। प्रार्थी गण का इतना बड़ा निवेदन पत्र सुनने के लिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए होना चाहिए, तो पढ़ने के लिए माननीय महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संलग्न में प्रार्थीगण द्वारा एकत्रित 21/8/2014 व 22/8/2014 की तारीख की पहली व आखिरी रसीद की छाया प्रति और दूसरा प्रार्थीगण को 21/8/2014 व 22/8/2014 के मामले को दबाने की धमकी देने वाले लोगों के नाम, मोबाइल नंबर व पते की सूची। ये चीज आपको अवेलेबल है। अब ये प्रतिलिपि भेजी जाएगी राष्ट्रपति को। ये सब मैं अभी इतना बस ये कंप्लीट करना है, थोड़ी एप्लीकेशन में करेक्शन करना है, और ये सेवा में और प्रति किस किस को भेजनी है ये कंप्लीट करके हिंदी और इंग्लिश में आज तक शाम तक ये पहुंच जाएगी एप्लीकेशन। तो साथियों, जोरों शोरों से काम करिए, जो सही लगता है वो कार्य करिए। अगर कोई व्यक्ति माफियाओं से संपत्ति ले करके लोढ़ा कमेटी को जब्त करा रहा है, उसका भी एहसान मानिए, बिल्कुल सही है, वो करवा रहा है, अच्छी बात है, ये भी करवा दे। हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है, आप इस संपत्ति 21 और 22/8/2014 के पैसे से जो ली गई है संपत्ति, उसको भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है जब्त करवा दीजिए भाई। कर जो अगर आप कर्तव्य कर रहे हैं तो पूरी तरीके से निभाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े हैं निवेशक की तरफ से। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, यदि आपने इतना किया है तो कृपया करके ये भी कर दीजिए आप। अगर एक आम नागरिक नहीं कर पा रहा है तो, लेकिन जीरो चैनल की कार्रवाई एक आम नागरिक कर रहा है। आपने एक आम नागरिक के साथ बैठ के मीटिंग की, तो मान लीजिए आपने जीरो चैनल की तरफ से मीटिंग कर ली। जो जो आपसे बात करना चाहते हैं 21-22 के मुद्दे पर, आप उन सब से बात करिए, वो सब जीरो चैनल है। मैं खुद को कोई भी विशेष आइडेंटिटी नहीं देती हूँ। जिस प्रकार से हर आम निवेशक है, मैं भी एक आम निवेशक हूँ पीएसईएल की। बिल्कुल सही कहा था आपने, मेरा भी पैसा फंसा हुआ है। बिल्कुल सही कहा था आपने, और मेरा बहुत पैसा फंसा हुआ है। तो मैं एक निवेशक के तौर पे आपसे बात करती हूँ, तो आप मुझसे बात करिए। बाकी नौकर वाली बात हो गई, तो निवेशकों की तरफ से जो व्यक्ति अगर कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, जो कहते हैं कि अपन इनकी तरफ से खड़े हैं, तो वो उनके नौकर माने ही जाते हैं, चाहे आप इसको जुठला नहीं सकते। ये संवैधानिक है। आप उनके लिए खड़े हैं तो मान के यही चला जाता है, निवेशक आके नहीं बोल रहा है। यदि आप कोर्ट में कुछ बोल रहे हैं तो जज महोदय यही समझेंगे कि निवेशक बोल रहा है। तो कृपया करके इस चीज का फायदा ना उठाएं। अगर कुछ अहित हो रहा है, वहां पे गलत हो रहा है निवेशक के साथ, तो उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाएं। यदि आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं बनता उसकी तरफ से वहां खड़े होने का। इसके आगे निवेशक स्वयं समझदार हैं, क्या सवाल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। माफियाओं तक यदि आपने हटवा के वहां से संपत्ति जब्त कराई है, तो वो उसके लिए तो आभारी है। हर निवेशक आपका आभारी है, हम भी आपके आभारी हैं। लेकिन इससे अधिक भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसका निर्वहन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो जिम्मेदारी ली है खुद से। जीरो चैनल ने सच्चाई उजागर करने की जिम्मेदारी ली है, वो कर रहे हैं अपन। अगर हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, तो जिस दिन अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं, उस दिन जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा सबको, हम नहीं उठेंगे। अगर हम जेल जाएंगे तो हम जेल से तब जेल में बैठ जाएंगे पलथी मार के, हम उठेंगे ही नहीं जब तक हर निवेशक को भुगतान नहीं हो जाएगा। क्योंकि हम जाएंगे अगर भुगतान के लिए जाएंगे, या 21-22 के लिए जाएंगे, तो 21-22 के लिए तो आज भी सीनियरों से पूछा जाता है, तो वो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दे रहे हैं। घर भी जाएंगे बहुत जल्द, वो भी होगा। तो यदि अगर आप किसी उद्देश्य से धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उसको बंद मत करिए। जब तक पेमेंट नहीं हो जाती तब तक जुटे रहिए वहां, जैसे किसान आंदोलन हुआ। इसके आगे सब स्वयं समझदार है। तो मैं ये एप्लीकेशन मैं थोड़े कमेंट पढ़ लूँ। इसमें मनोज कुमार जी लिख रहे हैं, मैम नमस्कार, मैं मनोज कुमार रोहतक हरियाणा से। मैम मैंने 5/1/2022
आपको अदर कंपनी वाली एप्लीकेशन भेज दी है। हाँ सर, मैंने आपकी मेल भी देखी है, मैंने आपका व्हाट्सएप भी देखा है। मैम, मैंने कल शाम को भी मैंने आपको एक मेल व व्हाट्सएप पे भी भेजी है। बिल्कुल सर, मेरे को मिल गई है, मैं उसमें करवाऊंगी काम। क्या है, अभी क्या है, कोविड की वजह से सब अपने अपने घर से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो हुआ है, पर ये है कि सब इस बार सुविधा फैसिलिटी बन चुकी है, अपने अपने घर से भी सब काम होगा प्रॉपरली। थोड़ा एक दिन, जहाँ अगर ऑफिस में काम करने से एक दिन कम लगता, अब वो एक दिन ज्यादा लगेगा। ये चीज है, बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम, ये एप्लीकेशन कैसे निकलेगी बताना। मैम सर, ये ग्रुप में आ जाएगी। यदि आप किसी ग्रुप में नहीं है तो कृपया आप मुझसे जल्दी से संपर्क करें, तो मैं आपको किसी ग्रुप में जोड़ दूंगी, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारे ग्रुप में नहीं है उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। तो ये मैं नहीं चाहती कि जो जो हमसे जुड़े हुए हैं इतने समय से वो एक्स्ट्रा चार्ज में आ जाएं। तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़े हैं वो कृपया करके हमारे सोल्जर साथियों में किसी से संपर्क करके उनको एविडेंस भी दें कि हमने कार्यवाही की है। भाई, जिसने कार्यवाही नहीं की वो बोलेगा सिर्फ कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, वो थोड़ी ना माना जाएगा। जिस व्यक्ति ने मेहनत करके इतनी बड़ी एप्लीकेशन बनाई है, भाई वो भी तो डिजर्व करता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बना सकते हैं तो आप खुद भी बनाइए एप्लीकेशन, कोई बुराई है क्या? तो जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की है वो ग्रुप में नहीं जुड़ा है, तो सोल्जर साथियों को फोटो खींच के व्हाट्सएप पे बताए कि मेरा नाम ये है, ये मैंने कार्रवाई की है, ये उसकी जो जो मैंने रजिस्ट्री भेजी है, ये उसकी रसीदें हैं। तो वो सोच समझ के आपको किसी ग्रुप में ऐड कर देंगे। यदि नहीं की है तो फिर आप हर एक एप्लीकेशन का अलग चार्ज करिए, हर एक एप्लीकेशन का। अब आपको किसी ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा। नए लोगों को मैं बोलती हूँ, ग्रुप में सोच समझ के जोड़िएगा। सभी सोल्जर साथी उनसे एविडेंस लेकर कि वो अब तक हमसे जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे। जो नहीं जुड़े थे अब उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब वो कार्रवाई करना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, करिए, लेकिन अब चार्ज भर के। तो चलिए साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी और आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।